राजस्थान की धरती में जाने ऐसे कितने राज दफन हैं जो सदियां बीत जाने के बाद आज भी वैसे ही ताज़ा और अनसुलझे हैं जैसे वो कभी हुआ करते थे। ऐसा ही एक राज कुलधरा गांव में दफन है। वो राज जिससे सुमित और अंजलि अनजान थे। एक दूसरे के बेशुमार प्यार में डूबे सुमित और अंजलि अभी कुछ दिनों पहले ही शादी करके इस जगह रहने आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस कुलधरा ने उनके लिए क्या सोच रखा है। सुमित, कितना टाइम हो गया हमें यहाँ शिफ्ट हुए। शादी के बाद हम हनीमून पर भी नहीं गए तुम्हारे काम की वजह से। सारा दिन घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। यहाँ कुछ भी देखने लायक नहीं है। अगर तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर ना होता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। सुमित, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बाबा, सुन ही तो रहा हूँ मैं। एक तो जब देखो तुम लैपटॉप लेके बैठ जाते हो। शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो सुमित। पहले मेरी हर बात मानते थे। इनफैक्ट मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरे बिन कहे मेरी सारी बातें समझ आया करते थे तुम। और अब देखो कहाँ पे ऐसे उलझे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मुझ पर। ऐसा नहीं है मेरी जान। तो कैसा है फिर? अच्छा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बोलो। बताओ, कहाँ जाना चाहती हो घूमने? किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं ना। यहाँ की गर्मी में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। शिमला चले? हाँ, शिमला सही रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, हाँ, पैकिंग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस काम में बहुत टाइम जाने वाला है। ओह मैडम, थम जाओ जरा। शिमला जाने से पहले शॉपिंग नहीं करोगी क्या? अरे हाँ, एक्साइटमेंट के चक्कर में शॉपिंग तो भूल ही गई। अब अगर जाने का फिक्स हो ही गया है तो इसी बात पे एक एक कप चाय हो जाए। क्या सुमित, रात को चाय कौन पीता है यार? तुम्हारा पति। और वैसे भी चाय के दीवानों को तो चाय की तलब किसी भी वक्त लग जाती है। तुम भी अलग ही लेवल के चाय लवर हो। 2 मिनट रुको, मैं अब भी बना के लाई। क्या हुआ? दूध फट गया फिर से। अरे यार, रोज का हो गया है अब ये। वैसे एक बात कहूँ, जब से इस घर में आए हैं रोज दूध फट जाता है, और ऐसे दूध का फटना शुभ नहीं माना जाता। क्या हम कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते? अब इतनी छोटी सी बात पे घर शिफ्ट करना बेवकूफ़ी है यार। और वैसे भी मैं इस घर का किराया ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब एटलीस्ट 1 मंथ तो हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। बाकी अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंथ कोई अच्छा सा घर मिल गया तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अरे अंजलि, सुनो तो। हाँ बोलो। तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आओ ना, मेरे पास आके बैठो। अच्छा, जैसा तुमने चाहा वैसा ही हो रहा है। कुछ दिनों में हम लोग शिमला भी घूमने चले जाएंगे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं मिल गई ना तुम्हें, और क्या चाहिए? छोटी सी प्यारी सी अंजलि। धत। अब मुझसे भी शर्माओगी तुम? नहीं, मतलब शीशे में जाके देखो जरा, चेहरा कैसे लाल हो गया है तुम्हारा। तुम भी ना एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का। अभी तो परेशान किया ही कहाँ है मैंने। सुमित, बस भी करो। ये अचानक तुम्हारी फोटो फ्रेम कैसे गिर गई? अरे हवा से गिर गई होगी, अब इसमें इतना क्या सोचना। नहीं अंजलि, तुम्हारी फोटो का ऐसे नीचे गिरना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो कांच कैसे चूर चूर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? हाँ बट बहुत सोचते हो सुमित। इतना सोचोगे तो पागल हो जाओगे। कभी कभार कुछ चीजों को इग्नोर भी करना चाहिए। सॉरी टू से बट मैं तुमसे रिलेटेड किसी चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत, इतना जितना किसी ने किसी से नहीं किया होगा। सच? चाहो तो आजमा के देख लो। लगता है तुम छोटी सी अंजलि को लाकर ही मानोगे। और नहीं तो क्या। लेकिन तुम हो कि हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, अब तो बनता है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे शिमला में छोड़ दोगे मुझे। हाँ, अब ऐसे रोमांटिक प्लेस पे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? हाँ? सुमित, तुम ना धीरे धीरे और नॉटी होते जा रहे हो। वाइफ अनरोमांटिक हो तो हस्बैंड का तो फर्ज बनता है ना। अच्छा जी, तो मिस्टर रोमांटिक हस्बैंड, अभी तुम्हारा सिर्फ इतना फर्ज है कि बेड पे जाके सो जाओ। और शांति से मुझे भी सोने दो। अरे धक्का दे रही हो। हर वक्त परेशान करोगे तो यही होगा। बहुत रात हो चुकी है। कल ऑफिस भी जाना है ना तुम्हें? हाँ जाना तो है, लेकिन सोऊंगा तब भी जब तुम मेरे पास आओगी। वो क्या है ना कि तुम्हारे साथ नींद अच्छी आती है मुझे। सुमित, तुम नहीं सुधरोगे ना? सुधरने के लिए शादी की है क्या? तुम चलो, मैं आई। नो, आई वॉन्ट यू राइट अवे। सुमित! कुछ वक्त बाद ठंडी हवा चली और दोनों गहरी नींद में डूब गए। लेकिन तभी अंजलि के कानों में किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई पड़ी और उसकी आंख खुल गई। इतनी रात को ये कौन रो रहा है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? सुमित? नहीं, सुमित को नहीं उठा सकती अभी। उसे सुबह ऑफिस भी जाना है। खुद ही बाहर जाके देख लेती हूँ। कौन है? देखो, ऐसे रो मत। कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा। हर ओर पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। बिल्ली? काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, तो आगे जाऊं या छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वो जो भी है, जाने किस हाल में होगी, उसकी हेल्प करना जरूरी है। देखो, तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। हम मिलके प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेंगे। ऐसे रोने से तो बात नहीं बनेगी ना। ओह अच्छा, तुम उस पीपल के पेड़ के पीछे हो? डोंट बी स्कैर्ड, मैं हूं ना, बाहर आओ। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, पास मत आना। जाओ यहाँ से। देखो, मैंने कहा मेरे पास मत आओ। रुको।